हेलो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। आज जिस विषय को हम बाइबल में से अध्ययन करने वाले हैं उस विषय का नाम है बाइबल आधारित विश्वास। और इस शिक्षा के पहले पाठ का नाम जो है वो है विश्वास और उसके सिद्धांत। और इस पाठ में हम परमेश्वर के वचन में से देखने वाले हो सकेंगे कि विश्वास क्या है और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। अब मैंने आपके लिए इस शिक्षा को और भी सरल बनाने के लिए इस शिक्षा को मूल रूप से दो भाग में विभाजित किया है। पहला भाग जो है वह इस शिक्षा का बाइबल आधारित विश्वास क्या है वह बताता है। इसके बाद में फिर हम वचन में से देखते हैं कि यह बाइबल आधारित विश्वास आखिर कहां से आता है। इस पहले भाग के बाद यदि हम देखें तो इस शिक्षा का दूसरा भाग प्रारंभ होता है जो कि बताता है कि ये विश्वास आखिर मसीह जीवन में इतना क्यों महत्व रखता है, इस विश्वास की क्या महत्वता है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो दूसरे भाग का अंतिम भाग आता है, वो बताता है कि इस विश्वास के असल में क्या क्या सिद्धांत हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की इस शिक्षा को, जिसका पहला भाग जो है वह यह है कि विश्वास क्या है। और यदि मैं आप लोगों के साथ में इस शिक्षा को शुरुआत कर रहा हूं तो मैं इस शिक्षा की शुरुआत की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकता यदि मैं इब्रानियों 11वें अध्याय उसकी पद संख्या 1 को आप लोगों के समक्ष ना रखूं तो। जी हाँ, हम लोग सब जानते हैं इब्रानियों 11 उसकी पद संख्या 1 जो है वो विश्वास की परिभाषा हमें देती है। और वहां पर इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 1 कुछ इस प्रकार से कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हाँ, वचन साफ साफ यहां पर बताता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस वचन को जब मैं अपने अध्ययन के समय पर अध्ययन कर रहा था तो इस वचन की गहराई को जानने के लिए मैंने इस वचन को बहुत सारे अन्य अनुवादों में से देखना चाहा, जिसके कारण उसका वचन का जो असल अर्थ या मायना है वो मेरे आत्मा के ऊपर एक प्रकाशन बन के आए। और जब मैं इस वचन को आप लोगों के लिए अध्ययन कर रहा था तब मेरी जो अध्ययन है उसमें मुझे एक अनुवाद जो सबसे ज्यादा भाया है वह यह है कि जो मोफेट अनुवाद है वो इस वचन को कुछ एक अलग ही नया रूप और आकार देता है। मैं आप लोगों के साथ में उस मोफेट अनुवाद को बांटना चाहूंगा। मोफेट अनुवाद इस वचन को इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 1 को कुछ इस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मोफेट अनुवाद कहता है कि अब विश्वास का अर्थ यह है कि हम जिस वस्तु की आशा करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं और जिसे नहीं देखते उस पर भी विश्वास करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के सामने दोहराना चाहूंगा। मोफेट अनुवाद इब्रानी 11 अध्याय पद संख्या 1 का कुछ इस प्रकार कहता है कि अब विश्वास का अर्थ यह है कि हम जिस वस्तु की आशा रखते हैं या आशा करते हैं उस पर हमें भरोसा है और जिसे नहीं देखते उस पर भी विश्वास रखते हैं। आमेन, हालेलुया। कुछ नया सीख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं जरूर इस वचन से सीखा हूं। यहाँ पर मोफेट अनुवाद इस वचन को कुछ अलग ही ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है और वो बताता है कि विश्वास का असल में क्या अर्थ है। विश्वास का अर्थ यह है कि हम जिस वस्तुओं की भी आशा करते हैं उस पर हमें भरोसा रखते हैं और जिसे नहीं देखते, जो हमारी संसारिक दृष्टि नहीं देख पाती, उस पर भी हमें विश्वास है। इसी वचन का एक और अनुवाद जिसे इंग्लिश बाइबल अनुवाद कहा गया है वो कुछ इस प्रकार बताता है कि विश्वास हमारी आशा को एक पदार्थ देता है, या यूं कह लूं मैं कि विश्वास हमारी आशा को एक आकार देता है। कुछ सीख पा रहे हैं?
आपका और मेरा विश्वास, जिसके बारे में हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार कलीसियाओं के प्रचारकों में सुना है हमने, भिन्न भिन्न प्रचारकों के द्वारा, वो हमें यह बताता है कि इस विश्वास का अर्थ असल में यह है कि जिस वस्तु की आशा करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं, और जिसे नहीं देखते हैं उस पर भी विश्वास रखते हैं। और यही विश्वास जिसकी हम इस समय पर शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, यही विश्वास हमारी आशा को पदार्थ देता है, या यूं कह ले आकार देता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास जो है वो हमारी आशा की हुई बातों को आकार देने में सामर्थ्य एवं सक्षम है। आपका और मेरा विश्वास, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते, वो वैसी सामर्थ रखता है कि वो हमारी आशा की हुई बातों को असल में आकार देने वाला हो सके। आमेन, आमेन, आमेन। एक और अनुवाद जो है वो कुछ इस तरीके से कहता है कि विश्वास उन चीजों की गारंटी है जिनके लिए आपने उम्मीद की थी और आखिरकार वह आपकी हो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस अनुवाद को, जो एक और अनुवाद कहता है, वो कहता है विश्वास उन चीजों की गारंटी है या खातरी है जिनके लिए आपने उम्मीद की थी, आखिरकार वह आपकी हो। इसका मतलब हम विश्वासियों के लिए विश्वास जो है वह एक गारंटी के रूप में है प्रियो। यह विश्वास आपके और मेरे लिए एक गारंटी के रूप में है, क्योंकि जिन बातों की आप केवल उम्मीद या आशा लगाए हुए रहते हैं, उन बातों को, आपकी उम्मीद को आखिरकार अंततः एक गारंटी के रूप में पूर्ण करने का कार्य आपका और मेरा विश्वास करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मूल रूप से यह वचन जो है हमने इतने भिन्न भिन्न अनुवादों में से देखा है, मैं आपको केवल इस वचनों की, अगर मैं आपको एक सारांश बताऊं कि ये जो भिन्न भिन्न अनुवाद है वो हमारे साथ में क्या बात करना चाह रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक ही बात आपके और मेरे समक्ष में प्रस्तुत करते हैं, और वह यह है कि विश्वास हमारी आशा को उस असत्यताओं के दायरे से पकड़ करके उन्हें वास्तविकता के दायरे में लेकर के आता है। या मैं इसको कुछ इस प्रकार कहूं कि विश्वास हमारी आशा को हमारी काल्पनिक दायरे में से पकड़ करके हमारे वास्तविक दायरे में लेकर आता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इन जो अनुवादों को हमने होकर के गए, उन अनुवादों का सारांश केवल हमारे समक्ष में ऐसा कुछ प्रकट होकर के आ रहा है कि आपका और मेरा विश्वास जो है वो हमारी आशा की हुई बातों को हमारे काल्पनिक दायरे में से, हमारी सोच में से पकड़ करके उन्हें वास्तविक दायरे में लेकर के आता है। यह करता है विश्वास। जिन बातों की आप आशा करते हैं, जिन बातों की आप उम्मीद लगाते हैं, जिन बातों की आप केवल कल्पना या सोच में ही रहते हैं कि काश मेरे साथ में ऐसा हो, ये विश्वास जो बाइबल आधारित विश्वास है, जिसके बारे में आज हम वचन में से अध्ययन कर रहे हैं, इस विश्वास में इतना सामर्थ रहता है, इस विश्वास में इतनी काबिलियत रहती है कि ये विश्वास उन आशा की हुई कल्पनाओं को पकड़ करके, उन्हें थाम करके, उन्हें वास्तविकता या भौतिकता के दायरे में करके आता है। आमेन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वास जो है वो हल्के में लिए जाने वाली कोई चीज नहीं है। उसे हमें बस यूं ही मामूली समझ करके नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही विश्वास जिसको हम यहाँ पर आज अध्ययन कर रहे हैं, ये विश्वास असल में क्या करता है? ये विश्वास आपकी कल्पनाओं को, जिन बातों की आप आशा रखते हैं, जिन बातों की आप उम्मीद लगाते हैं, वो विश्वास उन बातों को असल में उन काल्पनिक दुनिया में से, उन आशा या उम्मीद करी हुई बातों को काल्पनिक दुनिया में से पकड़ करके आपके और मेरे सामने भौतिक या वास्तविक दुनिया में प्रस्तुत, वास्तविक दायरे में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। आमेन चर्च,
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि विश्वास के बारे में एक और अनुवाद जिसे कहा जाता है पैशन अनुवाद, वो भी कुछ इसी प्रकार इस विश्वास के बारे में हमें बताता है। हम देखेंगे पैशन अनुवाद में से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पैशन अनुवाद में से इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पद संख्या 1 कुछ इस प्रकार कहता है कि अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लेकर के आता है। आगे वचन कुछ इस प्रकार भी कहता है, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नींव बन जाता है जिनकी हम लालसा करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस वचन को आपके समक्ष में। यहां पर वचन क्या कहता है पैशन अनुवाद में से कि अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक नींव बन जाता है जिनकी हम लालसा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये पैशन अनुवाद कह रहा है कि आपका और मेरा विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को, हमारी कल्पना की हुई बातों को, हमारी उम्मीद रखी हुई बातों को वास्तविकता में, वास्तविक दायरे में, काल्पनिक दायरे से खींच करके वास्तविक दायरे में लाने का काम आपका और मेरा विश्वास करता है प्रिय। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम इस वचन के, इसी वचन के जो अंतिम भाग के ऊपर अपने ध्यानों को दें तो वो अंतिम भाग कुछ इस प्रकार कहता है कि विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक नींव बन जाता है जिनकी आप और मैं लालसा करते हैं। किसी बात की हम लालसा रखते हैं, किसी बात को हमने हमारे मनोरथों में छुपाए रखा है, किसी बात को हमने अपने आशा में ऐसा रखा है कि वो हमारे लिए पूर्ण होने वाली है, परंतु हमें उस बात की कहीं से कहीं तक भी संभावना प्रस्तुत होते हुए नहीं दिखती है। तो वचन आपको और मुझे यहाँ पर एक धन्य आशा देते हुए वो अपने हृदय को, हमारे और विश्वास को और मजबूत और कंठस्थ करते हुए कहता है कि विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नींव बन जाता है जिनकी हम लालसा करते हैं। ध्यान दें इस भाग को, वचन कह रहा है कि विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने की नींव बन जाता है, नींव बन जाता है, नींव बन जाता है। अर्थात आपको और मुझे, हम जो परमेश्वर के कलाम पर और उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि विश्वास एक विश्वासी के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण नींव है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आपके पास में इस बात को कि विश्वास एक मसीह जीवन जीने वाले विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण नींव, एक जड़ के रूप में काम करता है, क्योंकि हमारा मूल जीवन जो विश्वास का जीवन है वो पूरा की पूरा इसी के ऊपर आधारित रहता है। विश्वास एक अति आवश्यक नींव है मेरे प्रिय। हम मसीह जीवन जीने वाले लोगों के लिए यह विश्वास एक अति आवश्यक नींव है। यह एक महत्वपूर्ण जड़ है जिसके ऊपर हम विश्वासियों का जीवन आधारित है, जिसके ऊपर हम विश्वासियों का जीवन आधारित है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं आपके समक्ष में कि ये विश्वास हमारी बुनियादी नींव है, ये बात मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख कह रहा है कि विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने की आवश्यक नींव है। इसका मतलब हमारी बुनियादी जड़, हमारे मसीह जीवन की बुनियादी जड़ या आवश्यक नींव और कुछ नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर विश्वास हमारी नींव है। विश्वास हमारी नींव है, विश्वास हमारी नींव है, क्योंकि इसी विश्वास के ऊपर हम विश्वासियों का जीवन आधारित है। कुछ सीख पा रहे हैं चर्च आज के सुबह? मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के वचन में से आज कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। यदि मैं आपको इसी विश्वास के बारे में कुछ दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि ये विश्वास एक औजार के रूप में या एक वस्तु के रूप में है
जिसके जरिए आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आपने प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख करी थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि विश्वास एक औजार के रूप में या एक वस्तु के रूप में है, जिसके जरिए आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं जो आप परमेश्वर के सम्मुख रखते आए हैं। जो भी बातें आपने प्रभु के सम्मुख रखी है, आपके जीवन से जो आपके संबंध रखती है, उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप पा सकते हैं इस वस्तु के द्वारा जिसे विश्वास कहा जाता है। यह विश्वास जो है आपकी प्रार्थनाओं का हासिल कराने का, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को हासिल कराने का एक औजार बन जाता है। उस प्रार्थनाओं के उत्तर को आपके जीवन में प्राप्त करने का एक औजार, एक जरिया यदि कुछ है तो वो कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके पूर्ण कार्य के ऊपर आपका विश्वास है। वही विश्वास आपके और मेरे जीवन में एक औजार या एक जरिए के रूप में काम करता है, जिससे आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर, जिसके हम कब से बाट जो रहे हैं, उसका उत्तर आप आपके जीवन में पा सकते हैं प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और इसीलिए हम विश्वासियों को इस विश्वास को सीखने और समझने की जरूरत है कि आखिरकार यह विश्वास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी विश्वास के ऊपर हमारा यह विश्वास रूपी घर बना हुआ होता है। हमें इस विश्वास की बुनियादी नींव को पहचानना, समझना, सीखना और इसके बारे में बहुत ही आवश्यक रूप से जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसी विश्वास की बुनियादी रूपी नींव के ऊपर हम विश्वासियों का विश्वास का जीवन आधारित एवं बना होता है, हमारा विश्वास का घर बना होता है। यदि हम हमारी बुनियादी नींव को नहीं पहचानेंगे तो हमारा विश्वास रूपी घर स्थिर रूप से ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा प्रियो, परंतु संसारिक आंधी तूफानों में वो क्या होगा, वो ढह जाएगा और डगमगा जाएगा। इसीलिए हमें हमारी विश्वासी बुनियादी रूपी नींव में जड़ पकड़े रहना है, ताकि जब हमारी बुनियाद, जो विश्वास की बुनियाद है, जब वो मजबूत होगी तो जिस विश्वास रूपी बुनियाद पे हमारा घर बना हुआ रहेगा वो भी मजबूत रहेगा, और वो मजबूत रहेगा तो वो बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे, पैशन अनुवाद का जो अंतिम भाग है वो कुछ इस प्रकार कहता है कि विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नींव बन जाता है जिसकी हम लालसा करते हैं। विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, विश्वास एक औजार है जो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, विश्वास एक जरिया है जो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक नींव बन जाता है। विश्वास आपके और मेरे जीवन की बुनियादी नींव है प्रियो, क्योंकि इसी विश्वासी जीवन का जो बुनियाद है ये विश्वास के ऊपर आधारित है, और ये विश्वास उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन लालसा करी हुई चीजों को प्राप्त करने के लिए एक जरिया, एक औजार बन जाता है। और यही विश्वास आपके और मेरे जीवन में हल्के में लेने वाला नहीं, केवल देख करके अनदेखे कर देने वाला नहीं, केवल सुन करके अनसुना कर देने वाला नहीं, परंतु आवश्यक 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 नींव है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास एक आवश्यक नींव है जो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिन्हें हम लालसा करते हैं वो हमें हमारे पास में प्रस्तुत करता है, हमारे पास तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो ये आवश्यक नींव जिसका नाम विश्वास है वह करता है प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो विश्वास एक वस्तु है जिसके द्वारा आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप विश्वास करते हुए प्रार्थना में मांगते आए हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा, विश्वास एक वस्तु है जिसके द्वारा आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको आपने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में रखा है।
या मैं यूं भी कह सकता हूं, उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि यह विश्वास जो है, यह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे पास लेकर के आता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो आता है वो इस विश्वास नामक चीज के द्वारा ही आ पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि विश्वास हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को भौतिकता में लाने का काम करता है। हाँ, यही विश्वास आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को, उनके उत्तर को भौतिकता में लाने का काम करता है। यदि मैं इसको यूं कहूं कि विश्वास उन चीजों को रूप देना चालू कर देता है जिनकी हम आशा लगाते हैं। विश्वास आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को रूप एवं आकार देने लगता है, उन्हें भौतिकता में प्रकट करने का कार्य करता है। यह विश्वास करता है प्रियो, यह विश्वास करता है। आप बहुत समय से किसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपका वो विषय जो है वो अभी तक निरुत्तर हुआ है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शायद आपके प्रार्थनाओं में विश्वास की कहीं ना कहीं कटी या कमी रही हो। आज जब आप उस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और जब आप आपकी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ प्रभु के सामने रखेंगे, आपकी निरुत्तर करी हुई प्रार्थनाएं जो है वो उत्तर में परिवर्तित होने लग जाएगी। जिस उत्तर के लिए आप बहुत लंबे समय से बाट जोड़ रहे हैं, वो उत्तर आपके जीवन में आने लग जाएगा, क्योंकि आपकी विश्वास की प्रार्थना आपकी आशा की हुई बातों को प्रगटीकरण में, उनको भौतिकता में लेकर के आने के लिए, उन्हें वास्तविकता में लेकर के आने के लिए उन्हें रूप और आकार देती है। आपकी विश्वास की प्रार्थना आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को रूप और आकार देती है। जी हां, आपकी विश्वास की प्रार्थना आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को, जो बहुत समय से निरुत्तर हुए हैं, उन्हें रूप और आकार दे सकती है यदि आपकी प्रार्थना में विश्वास है तो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को रूप देने का कार्य करता है। विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को रूप देने का कार्य करता है। हमने भिन्न भिन्न अनुवादों में से देखा है, पैशन अनुवाद में से देखा है कि विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है। विश्वास एक प्रकार की गारंटी है, जिस बातों की हमने लालसा करी है अंततः वो हमारी आखिरकार होकर के रहती है। विश्वास हमारे आशा की हुई वस्तु को, आशा की हुई बातों को पदार्थ या आकार या रूप देता है। विश्वास का केवल और केवल एक कार्य है प्रियो, और वह यह है कि वह हमारी आशा की हुई, हमारी कल्पना की हुई, हमारी उम्मीद करी हुई बातों को काल्पनिक दायरे में से पकड़ करके वास्तविक दायरे में हमारे समक्ष लेकर के आता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए इस विश्वास को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमें यह बात को जानना जरूरी है कि यह विश्वास क्या है, क्योंकि हमारे विश्वास की कार्य प्रणाली केवल इसी बात पर टिकी हुई है जिसे हम विश्वास कहते हैं। इतना ही नहीं, परंतु हम विश्वासियों का जो, अगर मैं बोलूं, जीवन शैली है, वो भी केवल इसी बात पर टिका हुआ है जिसे हम विश्वास कहते हैं। यहां तक कि परमेश्वर के संग हमारा संगति भी इसी विश्वास नामक चीज के ऊपर टिकी हुई है, इसी के ऊपर आधारित है। और तो और हमारा परमेश्वर के संग वचन के ऊपर मनन करना और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करना, सब कुछ इस विश्वास नामक चीज के ऊपर आधारित है। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। हमारे विश्वास की कार्य प्रणाली इसके ऊपर आधारित है, हमारे विश्वास की जीवन शैली इसके ऊपर आधारित है। इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ हमारी संगति भी इसी के ऊपर आधारित है। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन चिंतन करना भी इसके ऊपर निर्भर होता है। और यही नहीं, परंतु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमारे विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। आमेन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये विश्वास जो है वो आपके और मेरे जीवन में एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये जो विश्वास है, ये आपके और मेरे, हम मसीह लोगों के जीवन में एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। मैं इसको
इसीलिए आपके लिए ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यही विश्वास जो है वो हर एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। बहुत से लोग आज भी अनजान हैं कि वह विश्वास की भूमिका हमारे दैनिक जीवन में क्या है। यह विश्वास हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। हमें पता है कि हमें मसीह के ऊपर विश्वास करना है, परंतु हम ये ही नहीं जानते कि विश्वास क्या है। प्रियो, विश्वास क्या है? विश्वास आपकी आशा को आकार और रूप देता है। विश्वास आपकी आशा को वास्तविकता में बदल देता है। विश्वास आपकी काल्पनिक और उम्मीद करी हुई बातों को वास्तविक दायरे में लाता है, काल्पनिक दायरे में से बाहर पकड़ के खींच करके। विश्वास क्या करता है? विश्वास आपकी आशा को पदार्थ रूप आकार देता है। विश्वास एक प्रकार की गारंटी बन जाता है। किस बात की गारंटी बनता है? विश्वास उस बात की गारंटी बनता है जिनके लिए आप उम्मीद लगाए हुए हैं, आखिरकार वह आपकी होकर रहती है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इस विश्वास को हम जाने समझे सीखें, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा परमेश्वर के संग रिश्ता संगति भी टिकी है। इसी के ऊपर हमारा परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन चिंतन करना, हमारे विश्वास की कार्य प्रणाली, हमारे विश्वास की कार्य प्रणाली के साथ में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हर एक बात इसी विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि विश्वास हमारी उम्मीदों को, हमारी आशा को जो है वो रंग रूप आकार देता है, उसे सांचे में ढालता है और उसे वास्तविकता में प्रकट करने का कार्य यह हमारा विश्वास करता है। प्रियो, तो हमने अभी देखा परमेश्वर के वचन में से कि विश्वास क्या है। विश्वास एक विश्वासी के जीवन में एक अति आवश्यक चीज है, क्योंकि यह विश्वास जो है यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्वास हमारी आशा करी हुई बातों को हमारे जीवन में प्रगटीकरण में लेकर के आता है, क्योंकि प्रभु का वचन इब्रानी 11 पद संख्या 1 में कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब हम अपने इस शिक्षा के दूसरे भाग की ओर आ रहे हैं, दूसरे शीर्षक की ओर आ रहे हैं, जिसका जो शीर्षक जो है वो ये है कि ये विश्वास कैसे आता है। इस शीर्षक में स्वयं एक सवाल है, और वह सवाल आपके भी मनों में चल रहा होगा, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कैसे आता है। एक प्रश्नवाचक शीर्षक के रूप में आपके समक्ष आ रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कि विश्वास कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे आता है विश्वास। हमने विश्वास के बारे में सीखा कि विश्वास क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, परंतु आखिरकार ये विश्वास आता कैसे है। वेल, इसका अगर मैं आपके सामने उत्तर लेकर के आऊं तो बहुत ही सरल उत्तर है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप विश्वास के बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये विश्वास कैसे आता है, तो विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, और वहां पर वचन बताता है रोमियो 10 पद संख्या 17 के अनुसार कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास किसी के जीवन में बोए गए परमेश्वर के वचन के बीज से उत्पन्न होता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि विश्वास किसी के जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी बीज के बोए जाने के द्वारा उत्पन्न होता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। विश्वास का प्रवेश जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक परमेश्वर के वचन रूपी बीज के बोए जाने के द्वारा उत्पन्न होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के बिना अधूरा है। प्रियो, बाइबल आधारित विश्वास बाइबल के ऊपर ही बुनियादी टिका होता है। यदि बाइबल आधारित विश्वास में परमेश्वर का वचन ना हो तो वो विश्वास ही एक खोखला और ढकोसले भरा विश्वास होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप विश्वास के बारे में कुछ सीख पाए हैं। हमने सीखा है
कि विश्वास क्या है। इब्रानी 11:1 के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मोफैट अनुवाद के द्वारा विश्वास हमें भरोसा दिलाता है जिन बातों की हम उम्मीद करते हैं कि अंततः वह हमारी होती है। दूसरे अनुवादों के द्वारा विश्वास हमारे आशा को पदार्थ रूप आकार देता है। विश्वास हमारे आशा की हुई बातों को वास्तविकता में लेकर के आता है। विश्वास एक प्रकार की गारंटी है कि जिस बातों की आपने उम्मीद और आशा लगाई हुई है आखिरकार वह आपकी होगी। विश्वास हमारे जीवन में एक अति आवश्यक नींव के रूप में है जिसके द्वारा हम लालसा करी हुई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास हमारे जीवन में एक औजार के रूप में है। विश्वास हमारी आशा को रूप आकार देता है। विश्वास हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। विश्वास हमारे जीवन में हमें हमारी हर एक प्रार्थनाओं का जिनका हमने उत्तर नहीं पाया, हम उन सब का उत्तर विश्वास की प्रार्थनाओं के द्वारा पा सकते हैं। विश्वास ही के ऊपर हमारे विश्वास की जीवन शैली टिकी हुई है। परमेश्वर के संग निष्ठा संगति टिकी हुई है। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है। परमेश्वर के वचन के साथ में हमारे विश्वास की प्रणाली भी इसी विश्वास के ऊपर टिकी हुई है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्राप्त होता है वो इस विश्वास के ऊपर आधारित होकर के ही होता है। और हमने जाना कि यह विश्वास जो है वो हम मसीह लोगों के लिए एक आवश्यक तत्व है क्योंकि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इस विश्वास के द्वारा अदा की जाती है। और ये विश्वास कहां से आता है? मसीह के वचन को सुन के और मसीह के वचन को सुनने के द्वारा और सुनते जाने के द्वारा परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास आता है। प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम परमेश्वर से इस विश्वास के बारे में प्रार्थना में मांगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं। अबा धन्यवाद देते हैं आपने हमें आपके वचन के द्वारा सिखाया, समझाया कि यह विश्वास क्या है। आपने हमें बताया कि यह विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को वास्तविकता में, हमारी कल्पना करी हुई बातों को, हमारी उम्मीद रखी हुई बातों को वास्तविक दायरे में लाने का काम करता है। विश्वास हमारी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, वह एक गारंटी है। वो हमारी आशा को पदार्थ और रूप और आकार देता है। विश्वास हमारी प्रार्थनाओं को जो निरुत्तर रही है उनमें उत्तर देने का भी कार्य करता है। ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यह विश्वास जो कि हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ओ प्रभु जी, एक भूमिका निभाता है। इस विश्वास को हम और ज्यादा गहराई से समझने और सीखने वाले हो सके। यह जो हमारे लिए एक आवश्यक बुनियादी नींव है प्रभु जी, इसके ऊपर प्रभु हम लोग वो अच्छे से जड़ पकड़ के एक अच्छा विश्वास का घर बनाने वाले हो सके, जिससे हमारा घर प्रभु कभी भी डगमगाए नहीं, परंतु हर एक संसारिक तूफानों में वो अडिग खड़ा रहे। खुदावंद राजा, ये विश्वास को प्रभु जी हम और जड़ पकड़ने वाले हो सके, जो कि प्रभु केवल और केवल आपके वचन को सुनने और आपके वचन को सुनते जाने से हमारे जीवन में आता है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें अपने वचन से प्रभु विश्वास में और मजबूत कर रहे हैं। सब कुछ हम आपको देते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे, मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शालोम।